श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महारुद्र हनुमान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। श्री राम। इस आध्यात्म रामायण के बालकांड के पंचम सर्ग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि अधिक अधिक राम भक्तों तक यह आध्यात्म रामायण की कथा पहुँचे। इसलिए एक तो आखिर तक आप यह कथा सुने, इसे अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपने अभी तक यह चैनल को, यह आपका चैनल है, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। इतना मैं आपसे विनती करता हूँ और आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। महादेव जी पार्वती से बात कर रहे हैं। हे पार्वती, तदुपरांत विश्वामित्र जी के सहित ये दोनों भाई एक रात मुनिजन संकुलित एक अति सुंदर उस कामाश्रम नाम के वन में रहकर प्रातः काल होते ही धीरे धीरे वहाँ से निकल पड़े और अपने सिद्धाश्रम पर पहुँचे। वहाँ के रहने वाले मुनिजनों ने श्री राम का और श्री लक्ष्मण जी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और शीघ्रतापूर्वक राम और लक्ष्मण जी के सामने उन्होंने कुछ खाने की व्यवस्था की, उनका स्वागत किया। तदनंतर श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, आप दीक्षा में स्थित होइए और हे महाभाग, हमें केवल यह दिखा दीजिए कि वो राक्षस धाम कहाँ है। जिस हेतु से विश्वामित्र ऋषि ने श्री राम को और श्री लक्ष्मण जी को अपने पिता से मांग कर जिस यज्ञ के रक्षण के लिए लाया था, वह यज्ञ की दीक्षा लेने के लिए प्रभु रामचंद्र जी ने उनको कहा। तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहकर अन्य मुनियों के साथ यज्ञ करना प्रारंभ किया। माध्याह्न के समय जिस वक्त उस यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसी समय मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षसों ने कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियों की वर्षा करते हुए वहां प्रवेश करना चाहा। बुद्धिमान राम ने भी दो बाण लेकर धनुष्य पर चढ़ाए और कर्ण के अंत तक उसकी भुजा, उसकी प्रत्यंचा खींची और अलग अलग दिशा में उन दोनों राक्षसों की दिशा में वह बाण छोड़े। एक बाण ने उन्होंने मरीच को आकाश में घूमते हुए 100 योजना दूरी पर समुद्र में गिरा दिया, और यह एक बड़ा ही आश्चर्य था। और दूसरे अग्निबाण से क्षण भर में उन्होंने सुबाहु को भस्म कर डाला तथा उनके अन्य जो साथी थे, अन्य जो अनुयायी थे, उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार गिराया। उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र पर फूल बरसाए और आकाश में दैव दुंदुभी आदि बजा के उनका घोष किया, और सिद्ध और चारणगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वामित्र जी ने पूजनीय रघुनाथ को भली प्रकार पूजन किया और उन्होंने अपने गोद में लेकर अत्यंत भक्तिपूर्वक और प्रेम पूर्वक नेत्रों से प्रेमाश्रु से भरकर श्री राम को अपने गले लगाया। फिर भाई लक्ष्मण के सहित श्री राम को फल आदि खिलाकर इतिहास आदि पुराणों की कुछ कथा सुनाए, और ऐसे करते हुए यज्ञ के आगे के दिन बीत गए
3 दिन पूर्ण होने के बाद जब चौथा दिन आया, तब विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, महात्मा जनक जी का एक बड़ा भारी यज्ञ है, वो यज्ञ देखने के लिए हम जनकपुर चलेंगे। वहां श्री महादेव जी का, महादेव जी ने एक धरोहर के रूप में रखा हुआ एक भारी धनुष है। उस धनुष को तुम देखोगे और महाराजा जनक जो है वो तुम्हारा वहाँ पे उचित सत्कार करेंगे। यह आश्वस्त करके विश्वामित्र जी इस प्रकार कहकर सब मुनियों को, राम लक्ष्मण इनको साथ लेकर गंगा जी के निकट आए। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम जी के आश्रम से वह जा रहे थे। वह आश्रम की पवित्रता देखकर, दिव्य फलों फूलों से वह आश्रम सुसज्ज था। अनेक वृक्षों से वह घिरा हुआ था, जहां अहल्या तप कर रही है। हम बहुत बार ये ऐसा सुनते हैं कि अहल्या का रूप शिला में वो था, लेकिन अहल्या वहाँ तप कर रही है। शिला जैसे पड़ी रहती है, वैसे इस शिला के स्वरूप में अहल्या तप कर रही है। कमल नयन भगवान श्री राम ने उस आश्रम को देखा, लेकिन उनको एक बात समझ में आई कि यह जो वन है उसमें कोई भी दूसरा जीवित व्यक्ति नहीं है। फलों से और फूलों से यह आश्रम सुसंपन्न है, लेकिन वहाँ कोई भी मृग नहीं है, पक्षी नहीं है, तथा विविध प्रकार के जीवात्मा वहाँ नहीं है। यह देखकर श्री राम ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि यह पत्र, पुष्प और फल आदि से संपन्न है तथा जीव शून्य जैसा यह आश्रम दिखाई दे रहा है। यह आश्रम तो बड़ा ही रमणीय है, अत्यंत पवित्र है, लेकिन भगवान इसे देखकर मेरा चित्त अति आह्लादित हो रहा है। तब आप मुझे इसका यथावृत्त पूरा इतिहास बताओ। तब विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे राम, इस आश्रम का पूर्व वृत्तांत तुम सुनो। पहले यह आश्रम जगत विख्यात धार्मिक श्रेष्ठ मुनि श्री गौतम जी के तपस्या द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए यहाँ रहते थे। उनका नाम गौतम ऋषि था। उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा करने के लिए उन्हें अहल्या नाम की एक सुंदर कन्या, जो उनके सेवा में परायण थी, वह कन्या दी और तापस्वर गौतम जी उस अहल्या के साथ रहने लगे। लेकिन वह अहल्या दिखने में इतनी सुंदर थी कि देवराज इंद्र उस अहल्या के रूप पर, उसके लावण्य पर मुग्ध हो गए और नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का अवसर देखते रहे। एक दिन मुनिवर गौतम कुछ काम से बाहर गए थे और उसी दिन इंद्र ने गौतम के रूप में अहल्या के साथ रमण किया और जल्दी से जैसे वो भाग कर जा रहा था, उसी समय गौतम ऋषि अपने आश्रम में वापस आए और गौतम ऋषि ने अपने घर से निकलते हुए इंद्र को देखा और अत्यंत क्रोधित हुए और उसे पूछा कि हे दुष्टात्मा, तू कौन है? हे अधम, तू कौन है जो मेरा रूप धारण किया है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा, इसमें संदेह न करना। तब वह बोला, भगवान, मैं काम में वशीभूत होकर देवराज इंद्र हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए।
मुझ पापात्मा ने बड़ा ही घृणित कार्य किया है। तब गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर उसे शाप दिया, हे दुष्टात्मना, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएंगे। इस प्रकार देवराज इंद्र को गौतम ऋषि ने शाप दिया और वह अपने आश्रम में प्रवेश करते हैं। तब उन्होंने देखा कि अहल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी है। तब गौतम ने उन्हें देखा और कहा, हे दुष्टे, इस आश्रम में तू अब शिला में निवास कर। यहाँ तू निराहार रहकर कड़ी धूप, कड़ा वायु और वर्षा आदि को सहन कर दिन रात तपस्या कर और एकाग्र चित्त से हृदय में विराजमान परमात्मा राम का ध्यान कर। अब से यह मेरा आश्रम विविध प्रकार के जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। इसी प्रकार कई हजार वर्ष बीत जाने पर यहाँ दशरथ नंदन श्री राम उनके भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे। जिस समय वे तेरी आश्रयभूत शिला पर अपने दोनों चरण रखेंगे, उसी समय तू पाप मुक्त हो जाएगी तथा भक्ति पूर्वक श्री राम जी का पूजन कर उनकी परिक्रमा और नमस्कार पूर्वक स्तुति करने पर अपने शाप से मुक्त हो जाएगी और फिर से मेरी सेवा करने के लिए सुखरूप वापस आएगी। ऐसा कहकर गौतम ऋषि पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले गए। ऐसा कहकर गौतम ऋषि जब चले गए, ये वृत्तांत ऋषि जी ने प्रभु रामचंद्र को बताया और फिर बोले, हे रघुश्रेष्ठ, उसी दिन से यह अहल्या केवल वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्या में स्थित होकर आपके चरण के रज की स्पर्श के कामना से आश्रम में रहती है। हे राम, अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार करो। रघुराम जी ने अहल्या का उद्धार किस प्रकार से किया, यह हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अधिक अधिक राम भक्तों तक यह आध्यात्म रामायण की कथा पहुँचे, इसलिए आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय।